मुंह कर ले इंज हाँ मुंह पीवेंगी तेरा मुंह कप चाय ने अपना मुंह लुको आइए मैं कहा वाईफाई ना हो वो ते भी कड़ी बना लो योगर्ट से पापा को सब कुछ योगर्ट से आंटी कलर ऐसे आटे का भी काला काला तो नीचे नीचे फ्रिज इधर रख दे इसको रख देते फिर नीचे इसको ले जाएंगे इधर ही रख दो गुंडियां मंडियां ला देनी है उन्होंने मैं आमना पता है कि क्या मैं क्या कप ऐसा ना कर तेरा मुंह कप च आ जाए आपको पता है मैं क्यों झलकियाँ लगाती हूँ किसी भी व्लॉग की झलकियाँ इसलिए लगाती हूँ कि आप लोग ना थोड़ा आइडिया हो जाए कि वीडियो में आने वाले टाइम में ना व्लॉग में होने क्या वाला है। हालांकि व्लॉग इतना छोटा होता है 13 मिनट का, आपको पता तो चल ही जाना होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग ना उसके एंड तक भी पहुंचते होंगे या वहां तक मतलब कुछ तो हाफ में छोड़ने वाले हैं। इसलिए मैं ना कोई पार्ट उसमें लगा देती हूँ कि झलकियाँ, कि आप लोगों को आइडिया हो कि आज के व्लॉग में होने क्या वाला है। इस वजह से मैं ना थोड़ी झलकियाँ लगा दी हैं। अभी व्लॉग का जब स्टार्ट होना होता है फिर बाकायदा आप लोगों से मुखातब हो के सलामा ले के फिर इंशाल्लाह करते हैं आप लोगों से बात कि इस व्लॉग में क्या होने वाला है। हमेशा मैं कहती हूँ कि मुझे कमेंट्स किया कीजिए व्लॉग के बाद ना, तो चंद एक लोगों के अलावा कोई कमेंट नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता कि मुझे पता चले कि मुझे कमी पेशी क्या है मेरे व्लॉग में ऐसी कि ये 100 से ऊपर क्यों नहीं जाते ना। इतने व्यू होते हैं लोगों के, हमारी लाइव के व्यू हैं बट हमारे ना इसके व्यू नहीं है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ काम होने लगा है। सुबह सुबह उठ के वाईफाई नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, मैंने स्टार्ट कर दिया कड़ी पकौड़े करना ना, साथ ही मिस्त्री मज़दूरों के लिए चाय भी ऊपर रख दी। साथ ऑर्डर भी बड़े आते हैं हमें कि 2 कप चाय 4 कप चाय। तो जब नीचे का पोर्शन मैंने सेट वेट करके रहना शुरू कर दिया तो आज फिर 2 दिन से काम हो रहा है, फिर मैं ऊपर शिफ्ट होगी तो इधर फिर नीचे बार बार मुझे आवाज़ें आती हैं ये कर दो वो कर दो। फिर मैं इसी किचन में काम कर लेती हूँ जब नीचे मिस्त्री वगैरह लगे होते हैं। तो यहाँ मैं अपने छोटे बेटे के किचन में हूँ और यहाँ मिस्त्री मज़दूरों की चाय अपने इनके कभी कोई ऑर्डर कभी कोई, फिर खाना नाश्ता ये वो। और आज का प्लान था कि वाईफाई नहीं है तो बड़ा वाला काम करते हैं। तो बड़ा वाला ये था कि मलाइयाँ बहुत सी जमा की हुई थी आमना ने, तो फिर मैंने कहा उसका हम बनाते हैं मक्खन और घी। मैं तो मक्खन लेना होता है, घी की बजाय मक्खन बेस्ट होता है, थोड़ा सा ले लिया ब्रेड पे या रोटी पे। ये मिस्त्रियों की चाय भी जा चुकी है। रेहाना ही रेहाना पता नहीं कहाँ चली गई, आज बहुत फ़न किया मैंने उसके साथ। तो यहाँ एक तरफ रख दी है जी, गैस भी आ ही रही थी, कड़ी रख दी है और स्टार्ट करने से पहले याद ही नहीं आया कि मैंने व्लॉग बनाना है। जुनून ही इतना था कड़ी बनाने का, जोश ही इतना था। साथ मैंने कहा कि मैं ना मक्खन मलाई ये वो करती हूँ, साथ साथ मैं आप लोगों से बात करती हूँ, साथ साथ लाइव करती हूँ। लाइव कैसे करना था यार, वाईफाई तो था ही नहीं, सिर्फ एक कैमरा ही था कि उससे वीडियो बन सकती थी। और कुदरती ना देखिए मौसम भी बारिश के बाद ना खिला खिला थोड़ा खुला मौसम हो गया था, जबकि अभी बादल आसमानों पे थे, इसके बाद भी बारिश बरसी थी। मैंने फिर जल्दी जल्दी कड़ी बनाई और कड़ी आम रूटीन से ज़्यादा मज़े की बन गई ना। खट्टा ज़्यादा था दही, और मैंने ज़्यादा से दही और बनाया भी ज़्यादा सा भर के। ये देख ले आपके सामने है, इसमें बहुत से हिस्सेदार बन गए थे, जिनकी किस्मत में था सबने खाया। यहाँ जी मक्खन बनाने की तैयारियाँ हो रही हैं, बन भी गया, करती जा रही थी बना के इसमें डालती जा रही थी मैं। ये पुदीने का कहवा, ये जो हमारे साथ गए थे कहीं, उनका पेट ख़राब था, उनके लिए पेट ख़राब नहीं थोड़ा डिस्टर्ब था, पुदीने का कहवा बनाया। इस बीबी नू मैं क्या तू काम बात कर, पहले मेरी भी थोड़ी सी जल्दी से हेल्प कर दे, ये भी हिस्सेदार होती है जी हमारे साग और कड़ी में। तो इसने प्याज ही बस काट के मुझे दिया और बाकी इसने बैठ के मज़े से पी चाय। और इसकी ये भी बड़ी मेरे साथ होती है कि मैं इससे बैठ के बातें कर लेती हूँ, कुछ 4 बातें
शेयर कर लेता है, गपशप बंदा ला लेता है। अकेला बंदा तो मैं कहती हूँ ऐसे ही होता है, तौबा इस्तगफार। यहाँ बैठ के मैंने पकौड़ों के लिए आलू काटने शुरू कर दिए। यहाँ लिहाफ जो पड़ा है सोफ़े पे, यहाँ मैं शिफ्ट हो गई थी सुबह सुबह जब मिस्त्री मज़दूर आ गए थे, इसी सोफ़े में मैं लेट गई थी, इसलिए कि जब ये चले जाते हैं तो फिर मैं इनका किरदार करती हूँ, दरवाज़ा खोलो बंद करो, तो फिर बार बार सीढ़ियाँ नहीं उतरा जाता। यहाँ से बस ऊपर से मैं आवाज़ दे देती हूँ, बाहर भी देख लेती हूँ, इसलिए मैं स्टे इधर ही करती हूँ ज़्यादातर जब ये नहीं घर होते। खाना भी फिर इधर ही बना लेती हूँ। ये मैं इसी के साथ बातें कर रही थी, साथ ये चाय पी रही थी। मैंने कहा कि बात सुनो, शुरू में इसकी वीडियो मैंने लगाई है, मैंने कहा कि मुंह अपना छुपा ले, तेरे बंदे को पता चल गया ना तेरी शामत आ जानी है। पहले मेरे साथ होती थी अक्सा एक दफ़ा ना, तो वो भी वीडियो में आ जाती थी। सबको ही बड़ा शौक़ होता है, लेकिन इनके बंदे इनको डांटते हैं, मारते हैं। फिर मैंने इसे मना किया, मैंने कहा तू आ जाती है, जिस दिन पता चल गया बच्चू तेरा तो उसने इलाज कर देना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना देखा तो पकौड़ों के लिए ना पालक थी तो ना ही पुदीना था। मैंने जल्दी जल्दी फिर किया कि मैं नीचे जाती हूँ, नीचे जाके पालक और पुदीना लेके आती हूँ। फिर मैं आपको नीचे का सीन दिखाऊंगी कि नीचे हो क्या रहा है। आपने देखना है कि तौबा उस दिन मैंने पूरा दिखाया कि सफाइयाँ भी हो गई, रहना भी शुरू कर दिया, बल्कि इवन के खाना भी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन टाइल्स लगनी थी। जब वो टाइल लगी तो बहुत ज़्यादा उधर वो कटिंग होती है, कटिंग की वजह से मट्टी मट्टी पूरा घर ऐसे मट्टी मट्टी हो गया। यहाँ ज़्यादा ही नहीं लंबी बातें कर ली मैंने वीडियो बस 13-14 मिनट की होती है, और वो पूरी वीडियो प्लीज़ आप लोग देखा करें। नेक्स्ट टाइम जब घर इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, फिर अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाया करेंगे। यहाँ भी ये था कि ये तो भागी भागी बड़ा दौड़ती है, 3-4 बच्चे हैं माशाल्लाह, इतनी फुर्तीली मली हुई है ना हमें आजकल। तो शकीला के बाद ये है हमारी हेल्पर। देखा तो ऊपर के पोर्शन में यहाँ भी कोई काम था, तो काम निकाल लिया कि ये भी ऊपर भी कोई काम है जी। इलेक्ट्रिशियन साहब ऊपर भी आ गए, जबकि इसने यहाँ अच्छी खासी सफाइयाँ कर दी थी, पूरा पोर्शन साफ़ किया था, लेकिन इलेक्ट्रिशियन ऊपर आ गया और उसने बहुत पता नहीं क्या क्या तोड़ फोड़ करते रहे, और वहाँ इतना ज़्यादा उन्होंने दोबारा से घंट डाल दिया। फिर मैंने इसे कहा, मैंने कहा तू बीबी ठहर के ना 2 घंटे बाद ना कड़ी भी ले जाए और एक दफ़ा दोबारा पोर्शन को साफ़ कर देना। यहाँ मैं नीचे जा रही थी, मैंने कहा एक दफ़ा मैं चक्कर लगाऊं कि काम क्या हो रहा है। ये देखें ये क्या हशर हुआ है हमारे घर का, ये सारे डस्ट पड़ गई, जबकि इतना साफ़ सुथरा किया था। उसके बाद फिर दोबारा इससे शाम को साफ़ करवाया, और फिर अगले दिन अगेन जब मैं एडिट कर रही हूँ फिर वही हशर हो गया है। अब एक दफ़ा वो किचन में काम हो रहा है, कंप्लीट होता जा रहा है माशाल्लाह डे बाय डे। तो आप लोग भी मेरे साथ ही हैं। ये जगह है जी हमारी लाइव आने वाली और यहाँ सामने शॉप है, वहाँ से होगी पालक और पुदीना और हरी मिर्च, इसलिए कि उस वक्त तक पकोड़े अच्छे नहीं लगते जब तक ना उसमें पुदीना पालक ना हो। यहाँ मौसम भी ऐसा था बारिश के बाद, ये देखें क्या गंदा गंदा अच्छा रोड्स हो गई हैं। इस साइड पे हमारे आपको मैंने बताया था 2 गेट लगते हैं, ये बाज़ार की तरफ है, कमर्शियल की तरफ, वो घरों की तरफ है। यहाँ फ्री दस्तरखान भी लगता है हमारे सामने ना, वो चेयर्स वगैरह पड़ी हुई हैं यहाँ। फिर मैंने व्लॉग जहन में रखा, मैंने कहा व्लॉग तो बनाना है। वीकली मैं 3 व्लॉग लगाती हूँ, आपको पता है 3 से 4 भी हो जाते हैं। तो ये मैं फिर चीज़ें लेके ऊपर ही जाऊँगी, इसलिए कि मैंने इन लोगों को चाय तो दे दी थी, अभी नीचे बेसमेंट में काम कर रहे हैं। यहाँ फिर मैंने पालक पुदीना ये वो काटना शुरू कर दिया। यहाँ फिर मैंने पकौड़ों का सामान तैयार कर लिया। उसके बाद क्या, फिर इसके साथ गपशप हुई, और थोड़ी देर बाद ये बैठ जाती है मेरियां गल्लां सुनना तो बातें आपने अब कहना है कि लाइव करके बातें कर करके नहीं थकती ये बीबी, रो दिन में भी बातें करती रहती है क्या ये पुदीना बहुत खूबसूरत और खुशबूदार था, सबज सबज ताज़ा पुदीना था। तो मैंने फिर मेरा ध्यान पूरा उधर ही था, इसलिए कि पूरा दिन वाईफाई के बगैर, मैं कहती हूँ काश वाईफाई ना होता, नेट ना होता तो ज़िंदगी कितनी सुकून की होती है यार, कितना कुछ करने को होता है, वरना दिमाग उधर ही होता है, मैंने ये करना है वो करना है, नेट पे ये वीडियो लगानी है ये करनी है, कोई ना कोई रील्स देख लेते हैं बैठ के, बड़ी अच्छी अच्छी भी होती हैं, ज़रूरी नहीं कि। यहाँ पकौड़े स्टार्ट हो गए हैं बनना। आज पकौड़े बनाते बनाते मेरा बेटा टाइम पे, छोटा बेटा आ गया, उसने कहा जी, बाहर से आया था, उधर बारिश भी हुई थी, कहता आज मेरा दिल कर रहा है पकौड़े मैं ना
मैं पकोड़े खाता हूँ। मैंने कहा अच्छा, सबसे पहले मैंने उसी को एक प्लेट अच्छी गरम गरम पकोड़े भर के दिए। तो फिर जाते हुए उसका वही मसला कि इधर मट्टी मट्टी पड़ गई है, तो मैंने तो उसे बता दिया, मैंने कहा अगर मट्टी पड़ गई है तो उसका हल ये है कि मैंने इसको दोबारा से मैंने बुलाया है कि आप ना आके, उसने लेने भी तो आना ही था ना, तो मैंने कहा जब कड़ी पकोड़े लेने आओगी ना तो फिर दोबारा एक दफ़ा नीट कर देना। चलो यहाँ ये हो गया था तसल्ली कि अब दोबारा ना अगेन एक दफ़ा सफाई हो जाएगी। उसके बाद पकोड़े जान ही नहीं छोड़ रहे थे यार, रात भर के मैंने बनाए माशाल्लाह, वैसे भी खाने को लेते जा रहे थे, सारे खाते जा रहे थे। तो फिर लंबा ही काम पड़ गया, 3 से 4 घंटे। एक साग ऐसा होता और एक कड़ी पकोड़े होते हैं। थक गई मैं तो बैठ बैठ के, और मैं आपको बार बार प्लेट नज़र आ रही है, मैंने एक पकोड़ा, कसम में मैं एक पकोड़ा पहले खाया, उसके बाद दूसरी दफ़ा भी एक ही पकोड़ा खाया, बस मैंने उससे ज़्यादा नहीं खाए। कड़ी थोड़ी सी खाई, उसके बाद मैंने सबने चावल खाए, चावल ऊपर आमना ने बॉयल कर लिए। ये देखें सामने इनके रूम में ना कोई काम हो रहा है, और इसी की वजह से पूरे सफाई किए हुए घर पे दोबारा डस्ट पड़ गई थी ना। तो अली हादी भी फिर बाद में आए, उनकी एक टाइमिंग होती है आने की, तो वो फिर आ गए जी कि हम भी नीचे जाते हैं, देखते हैं हो क्या रहा है। तो वही सुबह से खुशबुएं उड़ी हुई थी पूरे मोहल्ले में, आज पकोड़े बन रहे ना कड़ी बन रही है। ये कुछ चीज़ें ऐसी है जब पकते हुए लाजमी घर से बाहर खुशबू जाती है ना। तो ये हमारे कड़ी और पकोड़े और सरसों के ऑयल में हम बनाते हैं, और वो हेल्दी होते हैं, मतलब उसमें ये ख़तरा नहीं होता कि खुदा न ख्वास्ता दूसरा ऑयल है और गले वाले का कुछ, लेकिन हम सरसों का ऑयल ही हमेशा यूज़ करते हैं बड़े अरसे से। दूसरे बाकी चीज़ों में देसी घी कर लेते हैं। यहाँ ये अली हादी आ गए, और अली हादी जब नीचे आए तो उससे भी नीचे वाले पोर्शन में देखने के लिए जा रहे थे कि हम देख के आते हैं हुआ क्या है। ये देखो ये आया है, एंट्री कैसे करते हैं, मैं हीरो हूँ दादू, और ये आया है, उसके बाद अपने भैया को ढूंढ रहा है, वो देखें। ऊपर इन्हें हैरत हो रही थी कि आज नीचे काम, इस पोर्शन में भी काम शुरू हो गया, तो फिर उसके बगैर ये नीचे नहीं जाता। तो अभी उसको ढूंढ रहा है कि मेरा वो भाई भी आ जाए बड़ा वाला, ये घूम गया तो फिर ये उसको लेके नीचे चला जाएगा। तो बस ऐसे ही फिर व्लॉग बनता रहा, दिन भी गुजर गया, शाम हो गई, ऐसे करते कराते कड़ी पकोड़े के साथ ही शाम हो गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जब ये आते हैं तो फिर मिस्त्री मजदूर जब चले जाएं, फिर एक दफ़ा हम नीचे राउंड करते हैं। ये बड़ा वाला भी आ गया माशाल्लाह। फिर हम नीचे एक चक्कर लगाते हैं, अपना जो स्टूडियो है अपना उसको सेट करते हैं। उधर ही तो लाइव आना होता है, आपको पता है, जैसा भी है उधर नींद भी आ जाती है, और वाईफाई भी बहुत अच्छा चलता है हमारा, वो वाला नेट बहुत अच्छा है नीचे वाला। ये बाहर बारिश के बाद क्या हशर हुआ है, दोनों बच्चे नीचे चले गए थे। इनको ऐसे जैसे मुर्गियों को डरबे में बंद किया होता है, इनके लिए ना ये जंगले शंगले लगाए हुए हैं कि ये बाहर ना निकल सके। फिर ये खुश हो गए कि ये तो दरवाज़ा आज खुला हुआ है, लेकिन जो ही वो इलेक्ट्रिशियन ने आके गेट बंद कर दिया, बच्चे भागे ऊपर आ गए कि इधर ही व्लॉग ने फिर एंड हो जाना है। आपने पूरा व्लॉग देखना है और मुझे कमेंट करना है आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। आपकी अपनी रुखसाना जी व्लॉग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।